नमस्कार साथियों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि साथियों जिस चीज़ का आपको 5 सालों से इंतजार था, फाइनली उसको लेकर के एक नया अपडेट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन अब एक नई शर्तों के साथ स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सभी चीज़ें आपको विस्तार से समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सरकार की नज़र में सीनियर सिटीजन कहा किसे जाता है। तो अगर आप एक महिला हो तो आपकी उम्र 58 साल, और अगर आप एक पुरुष हो तो आपकी उम्र 60 साल अगर हो गई है तो आप एक वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाते हो। और रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन अभी तक जो मिलता था 2020 तक, आप लोग को याद होगा जब कोविड-19 आया था, यानी कोरोना वायरस 2020 में, उससे पहले ये सुविधा सभी सीनियर सिटीजन को दी जाती थी। लेकिन रेलवे पर बढ़ते वित्तीय दबाव को देखते हुए जब लॉकडाउन लगा तो रेलों के जो ट्रेन होती है उनके पहिए थम गए। ऐसे में सीनियर सिटीजन को रेलवे कंसेशन मिलना भी बंद कर दिया गया। अब फाइनली जब सब कुछ फिर से स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा संघर्षों के बाद सीनियर सिटीजन के लिए कोई अच्छी खबर सामने आई है। हालांकि इसे अगर एक दूसरे नज़रिए से देखा जाए तो कुछ खास इसमें आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रेल मंत्री ने इसमें संसद में क्या कहा है और इसको लेकर के उनका क्या बयान है। लेकिन मैं इससे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप लोग परेशान ना हो। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि सर सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएं, बता दीजिए। तो भैया, सीनियर सिटीजन कार्ड अभी नहीं बन रहे हैं। सीनियर सिटीजन कार्ड बनना स्टार्ट जब होंगे जब आपका रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, सरकार की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिलहाल आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसका कोई सर्कुलर नहीं है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। लेकिन मैंने आपको जैसे कि पहले बताया था, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल के आती है, और रेल मंत्री का जो बयान है वो क्या है, उससे किस हद तक आपको पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो हाल ही में विपक्षी सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को घेरा। स्पेशली जो हमारे रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उनसे सवाल किए गए कि जब सब कुछ दोबारा से स्टार्ट हुआ है, चुनाव की रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, आईपीएल मैच हो रहे हैं, क्रिकेट मैच, वर्ल्ड कप, सब कुछ हो रहा है, तो ऐसे में सीनियर सिटीजन कंसेशन क्यों नहीं शुरू करा गया। तो उनका जवाब ज़रा सुनिएगा क्या था। उनका जवाब ये था कि सीनियर सिटीजन कंसेशन बंद करा था हमने इसलिए क्योंकि रेलवे के राजस्व में घाटा हो रहा था। ठीक है, उनका कहना यह है कि रेलवे अगर आपको ये सुविधा दे देगा सीनियर सिटीजन कंसेशन की तो रेलवे घाटे में चली जाएगी। दूसरा, उनका कहना यह भी था कि मैक्सिमम जो बुजुर्ग होते हैं वो एसी कोचेस का इस्तेमाल करते हैं। ये छूट मिलने के बाद 60% जो राजस्व का है, जो घाटा है, वो एसी कोचेस से हो रहा है। क्योंकि अगर 100% मान लीजिए कंसेशन वो देते हैं 100 बुजुर्गों को, तो उसमें से 60 बुजुर्ग एसी कोच में यात्रा करते हैं, 40 ही होते हैं स्लीपर और जनरल में यात्रा करने वाले। तो ऐसे में रेलवे घाटे में जा रहा है। और देखिए, उनका कुछ हद तक कहना इसलिए भी सही है क्योंकि मैक्सिमम देखिए जिसको कंसेशन मिलेगा वो एसी कोच में ही जाएगा, जनरल डिब्बे में वो सफ़र नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैंने यहाँ पर आपको पहले बताया था। आप लोग को याद होगा कि रेल मंत्री ने पहले ही कहा था कि 2026 का जो बजट सत्र होगा उसमें वो कुछ सोच सकते हैं। तो फाइनली एक नया अपडेट निकल के सामने आ रहा है जिसमें सरकार ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं। यानी रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन स्टार्ट तो होगा लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शर्त कौन सी है? पहली शर्त आई है उम्र को लेकर के। अभी तक देखिए कयास लगाया जा रहा है, अभी तक मैं पहले बता दूं कि इसको लेकर के अभी तक कोई फाइनल घोषणा नहीं हुई है, बट मे भी चांसेस हैं कि इस तरह का अप्लाई हो सकता है, क्योंकि खुद सूत्रों के हवाले से ये खबर है। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स पर आपको ये देखने को मिल जाएगा कि उम्र को लेकर के चेंजेस ये होंगे कि जो महिलाओं की उम्र 58 साल है उसको बढ़ा करके 65 साल किया जाएगा मिनिमम, और जो पुरुषों की उम्र 60 साल है उनको बढ़ा करके 70 साल किया जाएगा। यानी मिनिमम एज लिमिट अब महिलाओं की 65 साल और पुरुषों की 70 साल होने जा रही है। लेकिन मेरी समझ में एक चीज़ नहीं आ रही है कि इस उम्र में व्यक्ति घूमने कहाँ निकलता है। भाई, अगर उसको इलाज के लिए जाना है तो उसको तो वैसे भी छूट मिलती है अगर गंभीर मरीज है कोई तो। लेकिन इस उम्र में मान लीजिए महिलाओं की उम्र 65 साल और पुरुषों की उम्र 70 साल, बहुत लोग तो यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते इस उम्र तक। तो ऐसे में रेलवे मंत्री का कहना यह है कि अगर हम ये उम्र को इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि रेलवे पर थोड़ा दबाव कम पड़े, रेलवे पर जो पैसे वित्तीय दबाव है वो थोड़ा कम पड़े। लोग क्योंकि कम यात्रा करने निकलेंगे तो उनका जो दबाव है, जो बोझ है, वो कम होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा अपडेट आया है, आप लोग समझ सकते हो, कोचेस को लेकर के। अब सभी एसी कोच में जो रिजर्वेशन आप करवा के जाते थे इस सीनियर सिटीजन कंसेशन के थ्रू, वो पूरी तरह से बंद। यानी सीनियर सिटीजन अगर आपको एसी कोचेस में यात्रा करनी है तो आपको कंसेशन का लाभ नहीं मिलेगा, आप अपने पैसे से करो। अगर कंसेशन का लाभ लेना है तो स्लीपर कोच या फिर जनरल कोच में ही आपको यात्रा करने को अनुमति होगी।
कंसेशन में भी यहाँ पर थोड़ा सा कम किया गया, यानी जो परसेंटेज होता था आमतौर पर जो पहले महिलाओं को 50% और पुरुषों को 40% कंसेशन था, लेकिन अब नए सिरे से नए नियम के मुताबिक अब 20 से 30% कंसेशन ही आपको मिल सकता है। तो वाकई इसको हम लोग कह भी सकते हैं कि एक तरह से सरकार आपको कंसेशन देने जा भी रही है और नहीं भी दे रही है। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हो, अपना जो भी सजेशन आपका हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो छूट है ये मैं आपको बता दूं जनवरी लास्ट से या फरवरी फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो सकती है। 80% तक न्यूज़ कंफर्म है, 20% बस नोटिफिकेशन आना बाकी है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पूरा विस्तार से बताया। आपने इस वीडियो को अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए, उनसे भी पूछिए कि क्या ये सही कर रही है सरकार। बाकी मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।